नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 8% क्रैश होता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली। रीज़न क्या है? गूगल पे देखा, कोई न्यूज़ नहीं आई है। फिर सोचा कंपनी ने शायद कुछ शेयर किया होगा, तो BSE की वेबसाइट पे देखा, लास्ट इन्होंने 12 तारीख को कुछ शेयर किया था। तो ऐसा कोई भी रीज़न दिखाई नहीं पड़ता है जिसके कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। अगर आपको कुछ रीज़न पता चलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। मार्केट शेयर आप देख सकते हैं 20% का है वायर्स और केबल्स के सेगमेंट में एज ऑफ मार्च 2021। तो ये अपने सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पे कंपनी काम करती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो वायर्स और केबल से 79.8% का रेवेन्यू आता है और FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से 10.4% और कॉपर से 6.9%। इनका जो मेन बिजनेस है वायर्स और केबल्स का है। FMEG में रिसेंटली एंटर हो रहे हैं। IPO आया उसके 1-2 साल पहले से यहाँ पर थोड़ा बहुत एंटर होना शुरू हुआ था और यहाँ पर ये ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनका मेन बिजनेस तो वायर्स और केबल से आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वायर्स और केबल से 85.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, FMEG से 6.4% और अदर से 5.8%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें B2B 58.5% है, B2C 38.1% और अदर से 3.4%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 91.6% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.4% का। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें ROE 18.5% है, ROC 22% है। अपने एवरेज इसके साथ ही आपको चलता हुआ नजर आता है। हालांकि ROC एक्चुअली नीचे जा रहा है, 24 का 22 हो चुका है और 3 ईयर एवरेज देखिए 26 था, उस हिसाब से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स ही नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 9.88% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता जा रहा है। कंपनी अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करते जा रही है। 5 ईयर एवरेज इसका 7% है, 3 ईयर एवरेज 8% है और लेटेस्ट हमें ऑलमोस्ट 10% का दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी 0.05 है, कर्जा भी कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ है। रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिट भी हमें साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आता है, अच्छी ग्रोथ नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.08%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.17%, अदर DII 1.01%, FII 5.75%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 16.98% की हिस्सेदारी है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें वो अप्रॉक्सीमेटली 8%, 8-9% के आसपास है और ये लेटेस्ट डेटा है, मार्च 2022 का डेटा है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें 24 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 70% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 16% का अपसाइड बताया जा रहा है, मीडियन करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। लोअर साइड पे 37% की गिरावट बताई जा रही है। ये सारे टारगेट्स 1 साल के टारगेट होते हैं। अब तो देखिए रिजल्ट्स आएंगे तो सारे टारगेट एक बार रिवाइज होने ही वाले हैं। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी हमें नजर आती है। एक्चुअली यहां पर हैवेल्स को भी कंपेयर किया जा सकता है। हैवेल्स पॉलीकैब से आपको बड़ी कंपनी नजर आएगी। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, यहां पर जो 3 कंपनीज हमें नजर आती है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशंस आपको पॉलीकैब के महंगे ही नजर आते हैं, चाहे आप प्राइस टू बुक रेशियो देखें या फिर PE रेशियो देखें। जबकि हैवेल्स का आपको थोड़ा और ज्यादा महंगा नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल पॉलीकैब भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, अच्छे खासे वॉल्यूम्स में बाइंग भी हो रही थी, लेकिन सितंबर से करके स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया। स्टॉक में ना ही ज़्यादा गिरावट हो रही थी, ना ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी और अब तक स्टॉक हमें इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर आप वॉल्यूम्स को ध्यान से देखेंगे तो जनरली आपको बाइंग ही ज़्यादा होती हुई नजर आई है। यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था कि आपको सेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली थी,
लेकिन उसके बाद वापस बाइंग देखने को मिली। लेकिन आज जो गिरावट हुई है, सेलिंग भी आपको तगड़ी दिखाई पड़ती है, वॉल्यूम्स भी बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। पिछले कुछ समय में जितने भी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम का बार हमें फिलहाल ही बनता हुआ नजर आया और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता है। डेली आरएसआई 50 का है, यहां पर मोमेंटम नीचे के साइड पे बढ़ता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ऑलरेडी कई बार सपोर्ट ले चुका है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नज़दीक से हमें ये रिटर्न भी होता हुआ नजर आया। और फिलहाल यहाँ पर वीकली आरएसआई के बारे में बात करें, ये 56 नजर आता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत वीकनेस नजर आती है। 56 ओवरऑल ये नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पर ट्रेंड नज़र आता है वो थोड़ा बहुत वीक नज़र आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। 2750 से करके 2800 के आसपास हमें ये रेजिस्टेंस नजर आता है। एक बार ऑलरेडी यहां से गिरावट देखने को मिली, वापस ये स्टॉक यहीं से हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तेजी देखने को मिली, ये नीचे आया, ये वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, इस लो को हमें ये तोड़ता हुआ नजर आता है, उसके नीचे भी क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो ये एक वीकनेस का संकेत है। सपोर्ट के बारे में बात करें 2150 2200 के आसपास हमें मल्टीपल टाइम ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और यहां से हमें तेजी भी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल एक रेंज नजर आती है। बीच में कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि ये भी एक अच्छा लेवल है जहां पर हम नजर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन देखिए, एक वाइड रेंज अगर आप देखेंगे, एक बड़ा व्यू पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो यहां पर फिलहाल दो ही लेवल्स नजर आएंगे। एक है ऊपर के साइड पे 2750 का लेवल और नीचे के साइड पे 2150 का लेवल। तो ये दो लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखते ही हमें काम करना है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो ये वैल्यूएशंस पे, इस प्राइस पे मेरे हिसाब से खरीदारी करने की जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। या तो देखिए, वेट कीजिए कि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर जाए, या फिर इसको गिरने दीजिए, उसके बाद खरीदिए। अभी यहां पर ना ही टेक्निकल सपोर्ट है, ना ही वैल्यूएशंस हमारे साथ हैं, तो अभी जल्दबाजी करके इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। रिजल्ट्स भी अभी नहीं आए हैं, तो प्रेफर कीजिए कि रिजल्ट्स के बाद खरीदिए। अब शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में भी अवॉइड करना चाहिए, वीक नजर आता है, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम्स में गिरावट हुई है और यहां पर ये स्विंग लो भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग 6 महीने 1 साल के बारे में बात करें, तो यहां पर भी अवॉइड करना चाहिए। अभी फिलहाल कंप्लीटली एक रेंज में और उसमें भी अपर साइड पे नजर आता है। या तो ब्रेकआउट के बाद खरीदेंगे, या फिर ये नीचे आता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और सही कहूं तो यहां पर नीचे आता है तो भी 2150 पे भी मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। 4 बार ऑलरेडी स्टॉक यहां से रिवर्स हो चुका है, अब 5वीं बार यहां पर आता है तो यहां से गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर मेरा मानना यह है कि आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है टाइमली बेसिस पे। किसी भी शेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 5 साल 10 साल का सोचा है तो कोई इश्यू नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दम है, ये तो बीच में ऐसे फेजेस आते रहते हैं, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर 1-2 साल के निवेशक हैं तो आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी बॉटम पे चल रहा है। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स पिछले 1-2 साल में बना कर दिए हैं। तो यहां से 1-2 साल का अगर अंडर परफॉर्मेंस होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका विजन आगे का 6 महीना 1 साल 2 साल इतना ही है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। फिर से मौका मिलेगा, हम एंटर हो सकते हैं, लेकिन टाइमली बेसिस पे एग्जिट प्लान करना भी जरूरी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं। अपने सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। टेक्निकल्स के बारे में बात करें, अभी भी अच्छे नज़र आते हैं। यहाँ पर शुरुआती संकेत है कि टेक्निकल्स में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे, चाहे आप इंडेक्स से कीजिए, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सबके कंपेरिजन में आपको पॉली कैप अच्छा ही नज़र आएगा। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कैसा है कि रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद नए नंबर्स आएंगे कि कितने एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश है, बियरिश है, तो ये नंबर्स हमें बाद में देखने को मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा नजर आता है। DIS का जो स्टेक है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया और कंपनी में ग्रोथ भी हमें अच्छी नजर आती है।
नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन अभी प्रीमियम हो चुका है। जब स्टॉक को मैंने पहली बार कवर किया था इसका पीई रेशियो 16 के आसपास चल रहा था और अभी ये 40 के भी ऊपर निकल चुका है। तो यहां पर जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आता था जिसके लिए हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था वो रीजन अभी फिलहाल के लिए तो चला गया है। तो फिलहाल ये वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम हो चुके हैं। एफआईआई का स्टेक भी कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, रिटेलर्स का स्टेक यहां पर बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर का स्टेक भी कम होता हुआ नजर आता है। देखिए यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने 10-15% का माल बेच दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर पिछले 5-6 क्वार्टर में 1-8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हर क्वार्टर 0.1 0.2% ऐसा थोड़ा थोड़ा करके स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर आपने पोजीशंस बनाकर रखी है तो एटलीस्ट आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप यहां पर पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहें उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बाकी का माल कब बेचेंगे? 2150 के नीचे आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि हमने चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा था। आधा माल अभी बेचा जा सकता है और आधा माल 2150 के बाद। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, खरीदारी कर सकते हैं। क्लियरली बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी पूरे सेक्टर की भी काफी अच्छी है और उसमें पॉलीकैप की भी पर्टिकुलरली काफी अच्छी नजर आती है। तो खरीदारी तो कर सकते हैं लेकिन बेटर वैल्यूएशंस पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।